IMF की नए प्रोग्राम के लिए नई शराइत, सूबाई टैक्सों की वसूली का काम भी FPR को सौंपने का मुतालिबा। नए प्रोग्राम में सूबों के अखराजात में शफाफियत की डिमांड। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने सूबाई फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत लाने के लिए नई तजावीज़ मांग लीं। आइंदा माली साल के विफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की तजवीज़ दी। ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए शदीद दबाव। हुकूमत की सूबों में तरक्याती बजट के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए नई तजावीज़ की तैयारी। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी के लिए पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा, सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वज़रा और हुकाम की तैयारी से मुतासिर हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने इसका बरमला इजहार किया। यकीन है हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो मौशरी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। खारजा पॉलिसी बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत पेशरफ्त की रिपोर्ट्स आ रही हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले आला सऊदी वफ्द ने सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। मुस्बत खबरों के पीछे बहुत मेहनत है। मजीद दोस्त ममालिक के वफूद भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। तकारीर से लगता है ये कंपनी चलने वाली नहीं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सरगर्म। वाशिंगटन में तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा महमद शमशेख से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। बिजली की पैदावार और तकसीम में तुर्की के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने का इजहार। विफाकी वज़ीर ख़जाना आलमी बैंक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए बैनुल अक़वामी तरक्याती एसोसिएशन के वसाइल को पाकिस्तान में मौसर तरीके से इस्तेमाल करने पर इत्तफ़ाक़। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। वज़ीर ख़ारिजा के बाद सऊदी मौवन वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान। आला हुक्काम ने मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला का वालेहाना इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई तरबियत समेत फ़ौजी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह पैगाम। एलामिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल। दहशत गर्दी का खतरा मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए मुसल्लह अफवाज पुरअज़्म। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशत गर्द गिरोह इक़्तिसादी मफादात बिलखुसूस CPEC के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में मुलव्विस, इन्हें किसी जगह फाल न होने दें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत से भरपूर ताउन के अज़्म का इयादा। नायब ने नवाज शरीफ को एक और केस में क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना गाड़ी रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। नायब रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की गई। सऊदी अरब से तोहफे में मिली गाड़ी तोशाखाना में जमा कराई गई। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। अमन व अमान और सियासी सूरत हाल का जायजा। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील पर भी गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी वज़ीर आज़म से मिले। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर मजलिस शूरा के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर बातचीत। अपोजिशन जमातों का कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज का फैसला। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM समेत अपोजिशन जमातों ने हिकमत अमली तय कर ली। मुबैना इंतखाबी धांधली, महंगाई, आइन की बालादस्ती के इशू उठाए जाएंगे। अपोजिशन अरकान ऐवान में प्ले कार्ड लेकर आएंगे।
सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान नारेबाजी की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध काबीना में तौसीक का फैसला। हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम 5 बजे होगी। गवर्नर हाउस ने शेड्यूल जारी कर दिया। अरबाब लुत्फुल्ला, मोहम्मद अली मलकानी, इमदाद पताफी, पारस डेरो, सलीम बलोच, जाम इकरामुल्ला, शाहिद तहीम हलफ उठाएंगे। 3 मुशीरों का भी आज ही नोटिफिकेशन जारी होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सूबाई वज़रा से हलफ लेंगे। मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। बाकी वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिसपे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी बड़ी सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उसको अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मरीम नवाज को खुला चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अवाम के लिए काम करो और जो हुक्म करो उस पर अमल कराओ। मैं अपने अहकामात पर अमल ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। पंजाब हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है, मेरे खिलाफ तमाम तर केसेस झूठे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी। जो 20 केजी का जो आटे का बैग है उसको 500 रुपये प्राइस उसकी कम की गई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है। ये बहुत बड़ी एक रिलीफ है। 10,000 के करीब हमने तकरीबन इंस्पेक्शन 2 दिन के अंदर किए हैं। हमने 423 के करीब लोगों को अब तक हमने अरेस्ट भी कर लिया है। पंजाब में सस्ती रोटी स्कीम पर 50% अमल दरामद हो चुका। सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा, आटे के थैले की 500 रुपए कीमत कम की गई। 10,000 तनूरों की इंस्पेक्शन की गई। 423 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वज़ीर आला केपी पर कड़ी तनकीद। बोली, अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज को कॉपी कर रहे हैं, उनका अपना हुलिया टिकटॉकर जैसा है। उन्होंने BRT की तरह सस्ती रोटी स्कीम पर भी यू टर्न लिया। आपके पास 10 साल हुकूमत रही है KPK की भी, आपको अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरियम नवाज साहिबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरों को कहने की बजाय गंडापुर साहब जरा खुद जो है वो अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। टिकटॉकर तो वो खुद है, हुलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला है, वज़ीर आला वाला तो है भी नहीं, और हरकतें भी उनकी वही हैं। पंजाब हुकूमत रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। हर तनूर के बाहर रेट लिस्ट के फ्लैक्स आवेजा करने का भी हुक्म। लाहौर में 122 मुकदमा दर्ज, 45 अफराद गिरफ्तार, 4 लाख से ज़ायद जुर्माने। महंगी रोटी बेचने वाले बड़े रेस्टोरेंट भी सील। नान रोटी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का चैलेंज। अरकान सूबाई असम्बली मुतहरिक। MPA चौधरी नईम एजाज और ज़ियाउल्लाह शाह का रावलपिंडी में मुख्तलिफ तनूरों का दौरा। जायद कीमत पर रोटी फरोख्त करने पर एक तनूर को सील करा दिया। कई तनूर मालिकान को वार्निंग जारी। चौधरी नईम एजाज का कहना है, पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। रोटी की मुकर्ररा कीमत पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जितने भी एरिया में सब में विजिट चल रहे हैं। टीमें हमारी तो हमने तश्कील दे दी हैं, जिसमें प्रॉपर हमें DC साहब की साथ में सपोर्ट है पूरी, और हम हर जगह पे प्रॉपर विजिट करके एक एक तंदूर को चेक कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और वो लोग दे रहे हैं। अभी ये रेट आप दे सकते हैं, रोटी 16 रुपए की और जो नान है वो 20 रुपए का, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही चल रहा है। लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के 2 पर्चे मुलतवी कर दिए। 20 अप्रैल केमिस्ट्री और 22 अप्रैल को अंग्रेजी का होने वाला पर्चा मनसूख। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर बोर्ड ने खत लिख दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। ओवर बिलिंग पर भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत।
मोहसिन नकवी का कहना है, ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलविस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। बिजली चोरी रोकने के लिए बलूचिस्तान और केपी के हसास इलाकों में FIA को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जाली एंट्रियां करके 1 अरब रुपए से ज्यादा का गबन। FIA की गुजरांवाला में बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट मैनेजर, एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर, रेवेन्यू और अकाउंट्स अफसरों समेत 20 गैपको मुलाजमीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। FIA ने मुलजिमों को अदालत में पेश कर दिया। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कसूर में लेस्को बहादुरपुरा सब डिवीजन अमले की नाअहली शहरी की जान ले गई। SDO ने मेहनत कश को बगैर हिफाजती सामान के LG ट्रांसमिशन पर चढ़ा दिया। अमला खुद तमाशा देखता रहा। अहले खाना का इल्जाम, करंट लगने से 35 साला लियाकत का जिस्म टुकड़े हो गया। मतवफी 4 बच्चों का बाप था। घर में कोहराम मच गया। इलाका वकीलों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही। सबसे ज्यादा नुकसान जिला चाखी में हुआ। 300 से ज्यादा मकानात तबाह, 4 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम। जिला इंतजामिया ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। मवेशी, घरेलू सामान और फसलें सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। एक खातून घर की तबाही देख कर चल बसी। सूबे भर में 9 घर मुकम्मल तबाह, 41 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा।